नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जन्म कुंडली में किसी भी नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जन्म कुंडली में कैसे देखें कि किसी की जन्म कुंडली को देख के ये कैसे बता सकते हैं कि इनकी कुंडली में लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, शेयर मार्केट से, गेमिंग से, इन सब चीज़ों से इनके पास धन आएगा। तो सबसे पहले लॉटरी, सट्टा, गेमिंग इस तरह से धन के योग के लिए कुंडली में यह देखना जरूरी है कि इनके पास धन का योग है कि नहीं है। अगर धन योग रहेगा तभी बोल सकते हैं कि धन आएगा। अगर योग ही नहीं बनेगा तो फिर धन कहाँ से आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कुंडली में ये चेक करना है कि इनके पास धन का योग है या नहीं है। उसके बाद हम लोग कारक भाव देखेंगे। जो द्वितीय भाव होता है वो धन का कारक भाव होता है। द्वितीय भाव ही धन का कारक भाव होता है। तो द्वितीय भाव देखेंगे कि द्वितीय भाव जन्म कुंडली में स्ट्रांग है या नहीं है। फिर पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से ही लॉटरी, सट्टा, गेमिंग इन सब चीजों को देखते हैं। क्योंकि ये नवम होता है तो ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस भीड़ में जाते, बहुत सारे लोग टिकट लेते हैं, गेम खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन उन सब में से किसी एक या दो व्यक्ति का ही हो पाता है। तो इसके लिए पंचम भाव बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी इन चीजों का फायदा होगा, यानी कि इनकी कुंडली में यह योग बनेगा। उसके बाद अष्टम भाव। अष्टम भाव जन्म कुंडली का गुप्त भाव होता है। ये रोग का, ये दुख का, कष्ट का, इन सब चीजों का भाव होता है और गुप्त कार्य का भाव होता है। तो कोई भी अगर टिकट लेता है या गेम खेलता है या सट्टेबाजी करता है तो वो सबको थोड़ी ना बताते हुए चलता है कि आज मैं टिकट लिया हूँ, आज मैं गेमिंग खेलूंगा। वो तो पैसे मिलने के बाद वो सबको बताता है। तो ये गुप्त भाव, तो इसीलिए 8th भाव को लेंगे, 8वें भाव को लेंगे। और अचानक होने वाली घटना भी 8th हाउस से ही हम लोग देखते हैं, तो 8th भाव को लेंगे। उसके बाद 9th हाउस, ये भाग्य का भाव है। जिसकी भी जन्म कुंडली में भाग्य अच्छा रहता है, भाग्य अच्छा होता है, तो बोल सकते हैं कि उनकी कुंडली अच्छी है। तो भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल, यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, तो ये भाग्य ही तो होता है। बहुत सारे लोग उसी समय में गरीब के घर में जन्म लेते हैं, बहुत सारे लोग करोड़पति और अरबपतियों के घर में जन्म लेते हैं। तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती होती है? कोई गलती नहीं है, वो तो अपने भाग्य लेकर के ही आया है ना। तो इसीलिए भाग्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 11th हाउस, ये 11th हाउस जो होता है ये इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। तो इसलिए जन्म कुंडली में जब भी लॉटरी, सट्टे, गेमिंग इन सब चीजों का बात करेंगे, शेयर मार्केट, तो इसके लिए दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 11th हाउस, इन भावों को हम लोग लेंगे। अब कारक ग्रह कौन कौन से होंगे? तो कारक ग्रह जो कुछ भी अचानक इवेंट होता है, यानी कि जो भी हमारी जिंदगी में सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, इन सब चीजों के कारक जो भी अचानक घटनाएं होती है, उसके कारक जो होते हैं वो जन्म कुंडली में राहु केतु ही होते हैं अचानक। तो राहु केतु को लेंगे। उसके बाद शुक्र, जब पैसा किसी के पास होता है तो उसके पास सारी सुख सुविधाओं की चीज होती है, उसके पास अच्छे घर होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, अच्छे वाहन होते हैं, अच्छा खान पान होता है, अच्छा ज्वेलरी होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। तो शुक्र, तो राहु, केतु, शुक्र और बुध। बुध जो होता है वो जन्म कुंडली में लॉटरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है।
क्योंकि यही मार्केटिंग वगैरह जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, शेयर मार्केट हो गया, इस तरह की चीजें हम लोग बुध से ही देखते हैं मार्केटिंग को। तो इसलिए राहु, केतु, शुक्र और बुध अगर जिसकी भी जन्म कुंडली में अच्छा होगा और इन भावों से पंचम, द्वितीय, पंचम, अष्टम, नवम और एकादश भाव से संबंध बनाएगा, तो बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं। अब यह योग बनेगा कैसे, धन कैसे आएगा? तो जब भी लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए, ध्यान से सुनिएगा इन फॉर्मूलों को, जब भी लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए या द्वितीय लग्न में बैठ जाए या राशि परिवर्तन कर ले, तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जब भी पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाए या एकादश भाव का स्वामी अष्टम से संबंध बना ले या पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, काल पुरुष की ही कुंडली ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हुए, सूर्य लग्न में बैठ जाए, राहु पंचम भाव में बैठ जाए या राहु एकादश भाव में बैठ जाए या राहु अष्टम भाव में बैठ जाए, तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। जब भी कुंडली में पंचमेश का संबंध नवम भाव से हो या इन दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, यही अगर तुला लग्न की कुंडली, पिथु लग्न की कुंडली ले लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, तो मिथुन लग्न की कुंडली ले लेंगे तो यहाँ पे पंचमेश क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। यह शुक्र अगर लग्न में बैठ जाए, राहु 11वें में हो जाए या राहु यहाँ हो जाए और चंद्रमा भी यहाँ हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में, तो ये बोल सकते हैं कि प्रबल योग है। इसमें भी योगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा और ग्रहों का कॉम्बिनेशन किसके साथ कितना मजबूत बन रहा है, क्योंकि टिकट तो लाखों करोड़ों लोग लेते हैं, मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों लोग टिकट लेते हैं, लेकिन उसमें कोई एक विजेता बनता है या 3-4 विजेता होते हैं। तो वो 3-4 विजेता क्या जो जिन्होंने लाखों लोगों ने टिकट लिया, क्या उनकी कुंडली में यह योग था? नहीं था, तभी तो वो टिकट लिए। जब कुंडली में यह योग बना तभी तो मन में ख्याल आया, मन में विचार आए टिकट लेने के। तो जितने भी लोगों ने टिकट लिया सबकी कुंडली में योग बना हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन उन लाखों लोगों में से जिसका भी प्रबल योग रहेगा, उस दिन का ग्रह, नक्षत्र, राशि जितना सपोर्ट करेगा उतना उनको धन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-4 फॉर्मूले से नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे कारक भाव और कारक ग्रह बताए हैं, आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइए, कुंडली में चेक करिएगा और फिर जिस दिन टिकट लगती है या निकलती है या जिस दिन लोग गेमिंग खेलते हैं उस दिन की चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं, उनके राशि लग्न से चंद्रमा कहीं 6-8-12 में तो नहीं बैठा हुआ है, या शुक्र या राहु कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे हुए शुभ ग्रहों के साथ जहाँ पे उनकी युक्ति नहीं हो रही हो या दृष्टि संबंध नहीं हो रहा है या राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी चेक करना है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि लाखों लोग टिकट लेते हैं और एक लोग विजेता बनते हैं। तो वो लाखों लोगों की कुंडली में कुछ ना कुछ योग बने होंगे, आंशिक योग ही बने होंगे, तभी तो उन्होंने टिकट लिया है। और एक लोग होंगे जिनका प्रबल योग होगा, सारी दशाएं, सारे ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे होंगे गोचर में, तो उनकी लॉटरी लग जाती है और अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है, छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलता है। तो आप लोग अपनी कुंडली में चेक करिएगा कि आप लोग की कुंडली में कहीं ये योग तो बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं तो फिर उसकी दशा अंतरदशा में ही गेमिंग खेलिएगा या टिकट लीजिएगा या शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है और वो अपना बहुत पैसा इस चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। यह एक लत ही होता है लोगों को,
जो सोचते हैं शॉर्टकट मारे, तो शॉर्टकट करने के चक्कर में उनका सब कुछ लॉस हो जाता है। तो ध्यान से इस चीज को करिए, अपने ग्रह दशा को देख करके ही पैसे को इन्वेस्ट करें। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस कॉम्बिनेशन बनाना आप लोग का काम है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा है ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।